सुमन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक चुकी थी। वो कई दिनों से अपनी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, पर हर बार उसे वही ठहराव महसूस हो रहा था। उसकी लेखन की रफ्तार जैसे थम गई थी। थकावट और निराशा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? आखिर क्या कमी रह गई है? सुमन ने गुस्से में लैपटॉप बंद करने का सोचा, पर करियर की चिंता ने उसे रोक लिया। आखिरकार उसने तय किया कि वो आज रात आराम करेगी और कल से नई शुरुआत करेगी। पर जैसे ही उसने लैपटॉप बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा संदेश उभरा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये किसने लिखा? ये कोई मजाक तो नहीं? तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई और विजय कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ सुमन, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरे लैपटॉप पर एक अजीब सा मैसेज आया है, पता नहीं ये क्या है। अरे तुम्हारी थकान का असर है सुमन, शायद दिमाग खेल खेल रहा है। थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सुमन ने कोशिश की विजय की बातों को मानकर हल्का महसूस करने की। थोड़ी घबराहट और उलझन के साथ उसने खुद को सोने के लिए मजबूर किया, पर उसके दिमाग में सिर्फ उसी मैसेज से जुड़े ख्याल आ रहे थे। अगली सुबह जब सुमन ने लैपटॉप ऑन किया तो उसने देखा कि लैपटॉप में एक मैसेज आया हुआ है। मेरा नाम जानना चाहती हो? सुमन हड़बड़ा गई। वो सोचने लगी कि क्या ये वही मैसेज है जो उसे कल रात आया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तुरंत विजय को बुलाया। विजय, अब देखो, ये मैसेज फिर से आ गया है। कल मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब फिर वही हो रहा है। शायद ये कोई टेक्निकल गड़बड़ है, तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है। लेकिन सुमन का मन किसी और बात पर अटका हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस मैसेज में कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझना जरूरी है। विजय की बातों ने उसकी बेचैनी को कम नहीं किया। वो फैसला कर चुकी थी कि इस बार वो इस मैसेज का जवाब देगी। अपने डर को किनारे रखते हुए उसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी। तुम कौन हो? कुछ ही सेकंड बीते थे कि स्क्रीन पर जवाब चमक उठा। मैं एक लेखक हूँ जो मर चुका हूँ। अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। सुमन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। कौन है ये? कोई मर चुका लेखक मुझे कैसे संदेश भेज सकता है? विजय ने उसकी हालत देखकर उसे शांत करने की कोशिश की। कहीं ये सचमुच कोई साजिश तो नहीं, या फिर कुछ ऐसा था जो उसकी सोच से परे था। उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को हल करके ही दम लेगी, पर सवाल था कि अब आगे क्या? सुमन के मन में डर और उलझन बढ़ती जा रही थी। अगले कुछ दिनों में वो लगातार उस अजीब संदेश के बारे में सोचती रही। जब भी वो लिखने बैठती, वो मैसेज उसे परेशान करने लगता। उसकी सोचने की क्षमता को जैसे जकड़ लिया हो। एक रात जब वो अकेली अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, अचानक से वही घातक मैसेज फिर से उसकी स्क्रीन पर उभरा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुमन अब इस मैसेज को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। कैसी मदद? मैं तुम्हें बेस्टसेलर बना सकता हूँ, बस मेरी बात सुनो और वो लिखो जो मैं कहूँ। सुमन को लगा ये सब पागलपन है, लेकिन उसकी संघर्ष करती हुई जिंदगी उसे इस अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ी कर चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से पूछा, तुम कौन हो? मैं एक प्रसिद्ध लेखक था और अब तुम्हारे जैसे लेखकों को आगे बढ़ाने आया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। सुमन के दिल में बेचैनी और घबराहट की लहर दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या फिर इसे पूरी तरह नकार देना चाहिए। उसकी हिम्मत एक आखिरी बार मजबूत हुई और उसने मैसेज का जवाब दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैं वो हूँ जो सफलता की चाबी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपनी कहानियों का श्रेय देना होगा। नाम मेरा और मेहनत तुम्हारी। सुमन कुछ देर तक सोचती रही। उसका दिल कह रहा था कि ये सही नहीं है, लेकिन दिमाग उसे समझा रहा था कि ये मौका शायद उसकी जिंदगी बदल दे। वो अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कदम और बढ़ने को तैयार थी। आखिरकार उसने हाँ कर दी। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या लिखना है। सुमन ने लैपटॉप पर टाइप करना शुरू। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी उंगलियां खुद ब खुद चल रही हैं। वो जो भी लिख रही थी वो उसका नहीं था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे लिखवा रही हो। पहली कहानी पूरी होते ही सुमन को एक अजीब सा कुछ महसूस होने लगा। उसके शरीर में डर और रोमांच उसे एक साथ महसूस होने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये बस एक मौका है और अगर ये काम करता है तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ घंटों बाद उसे ब्लॉग से ईमेल आया। सुमन को यकीन नहीं हुआ कि उसकी कहानी इतनी जल्दी पसंद की गई।
अगले दिन उसकी कहानी प्रकाशित हुई और कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। उसकी सफलता का जश्न मनाने के बजाय वो उस छाया से भागने की कोशिश कर रही थी जो उसके पीछे खड़ी थी। अब अगली कहानी तैयार करो। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरे इशारों पर चलेगी। सुमन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसकी सफलता के पीछे का डर और गहरा हो गया। क्या वो सच में उस अदृश्य लेखक की गिरफ्त में आ गई थी? हर रात उसे वो अजीब संदेश मिलते थे। एक रात जब वो अकेले बैठी थी, उसने घबरा कर देखा और तभी उसे एक साया दीवार पर दिखा। कौन है? ये सब क्या हो रहा है? मैं हूँ तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी सफलता की वजह। तुम्हें और मेरी मदद चाहिए। सुमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ रही थी कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, वो अब इस आत्मा की गिरफ्त में थी। उसके दिमाग में अजीब विचार आ रहे थे। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन वो सोच रही थी कि क्या वो उन्हें सच बताने की हिम्मत जुटा पाएगी। कहीं उसकी कहानी और उसकी सफलता उसे खोने का कारण न बन जाए। आखिरकार सुमन ने फैसला किया कि उसे ये समस्या अपने दोस्तों के साथ साझा करनी होगी। उसने उन सभी को अपने घर पर बुलाया और अपनी कहानी बताई। तुम सब यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे एक आत्मा के संदेश मिल रहे हैं। वो मुझसे कहती है कि वो एक मशहूर लेखक है और मुझे सफल बनाना चाहती है। क्या? ये तो बहुत अजीब है। तुम इसे गंभीरता से ले रही हो? सुमन, हो सकता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज हो। तुम बहुत तनाव में हो। सुमन ने उनकी बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ तनाव की बात नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो इस आत्मा के जाल से निकलने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अगर तुम सच में इसे रोकना चाहती हो तो हमें मिलकर कुछ करना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। सुमन ने उनकी बातों में थोड़ी सी हिम्मत महसूस की। सुमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे सभी मिलकर उस आत्मा का सामना करने का निर्णय लेते हैं। एक रात जब सब कुछ शांत था, वो सब सुमन के घर में इकट्ठा हुए। अगर तुम सच में यहाँ हो तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उसकी आवाज में थोड़ी हिचक थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और अचानक से एक आवाज गूंजने लगी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। तुम्हें मेरी तरह बनना होगा। सुमन ने घबराकर अपने दोस्तों की ओर देखा। सबकी आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने सुमन का समर्थन किया। सुमन, तुम ये नहीं होने दे सकती। तुम्हें अपनी पहचान बनाए रखनी है। उसकी बातों ने सुमन को कुछ राहत दी, लेकिन डर अभी भी उसके दिल में था। सुमन ने अपनी हिम्मत जुटाई और आत्मा से कहा, तुम्हें क्या लगता है? तुम जो चाहोगी वो होगा। तुम मेरी जिंदगी और कंट्रोल नहीं कर सकती। सुमन ने अपनी लेखनी को आत्मा के खिलाफ एक हथियार बना लिया था। जैसे जैसे वो लिखती गई, कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। सुमन, सुमन, तुम ठीक हो? ये आवाजें क्या है? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन सुमन ने खुद को संभाला। मुझे लगता है ये आत्मा मुझसे डर रही है। मुझे और लिखना होगा। तभी वो उसके सामने प्रकट हुआ। वो वही आत्मा थी जो अब और भी भयानक दिख रही थी। तुम मुझे नहीं रोक सकती सुमन। तुम्हारी लेखनी मेरी ताकत को बढ़ाती है। और जैसे उसने लास्ट लाइन लिखी, एक चमकदार प्रकाश कमरे में भर गया। आत्मा चीखने लगी और उसका अंधेरा धुंधला पड़ने लगा। सुमन ने महसूस किया कि उसकी लेखनी की शक्ति अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसकी मेहनत, उसका जुनून, और अब ये प्रकाश उसकी रक्षा कर रहा था। सुमन ने अपनी कहानी पूरी की और आत्मा की शक्ति अब कमजोर हो गई थी। क्या हुआ सुमन? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैंने उसे रोक दिया। मैंने अपनी कहानी लिख दी, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुमन ने अपनी कहानी को छापने का फैसला किया। अब उसे अपने लेखन में आत्मा की छाया का सामना नहीं करना पड़ा। उसने महसूस किया कि असली ताकत उसकी खुद की थी। वो जान गई थी कि वो आत्मा उसके अंदर की कला को उससे सोखने आई थी। असली सफलता और संतोष केवल अपने अनुभव और मेहनत से ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि किसी जादू से।